जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद कैथलिक टीवी के प्रोग्राम इस परचम के साए तले हम एक हैं में हाजिर हैं। आज हम 14 अगस्त को मना रहे हैं और इस खुसूसी मौका पर हमने अपने वकला बरादरी को मदऊ किया है ताकि वो आके हमारे जो क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स थे और अभी जो हमारे क्रिश्चियन हीरो हैं अब तामीर पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन की जा सके और साथ साथ हमारी कम्युनिटी को कौन कौन से मसाइल दरपेश है और उनको कैसे हम सदेबाब कर सकते हैं या उनको बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिटी में रहते हुए उनका हल तलाश कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं सबसे पहले हैं वो है काशिफ अलेक्जेंडर साहब। वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और तकरीबन 25 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। और उनके साथ ही हैं तारिक तरी साहब जो कि हमारे सीनियर लॉयर हैं। उनकी भी खिदमत जो है वकालत के शोबे में 25 से 26 साल हो चुकी हुई हैं और साथ साथ वो भी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी नुमाइंदगी करते हैं और साथ साथ सर्व करते हैं कि उनको किस तरह उनके राइट प्रोवाइड किए जा सके। और अगले हमारे गेस्ट हैं यंग लॉयर हैं, उनका नाम है प्रिंगल जॉर्ज साहब और ये भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में ताकि पॉलिटिकली भी और वकालत में भी। अगली गेस्ट है, उनका नाम है सुंबल मनीर खोकर साहिबा और ये गवर्नमेंट पंजाब की मिनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी के अंदर मेंबर भी हैं और साथ साथ कानून साजी के अंदर जो नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं क्रिश्चियंस के लिए उसके ऊपर भी काम कर रही हैं और ताकि हमारी मिनॉरिटी के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सके। जी काशिफ साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क़याम पाकिस्तान के दौरान मसीहियों ने जो अपना किरदार अदा किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कैथलिक टीवी के लिए जो कि हमेशा नेशनल इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम मुनक़्क़द करता है। मैं शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें इनवाइट किया इस मौके पर। कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। योर होलीनेस पोप लियो 14 के इलेक्ट होने पर उनको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे पहले उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है वो एक एज अ बीकन है ह्यूमैनिटी, विजडम एंड कंपैशन के। और इस जो ईयर ऑफ होप है उसके अंदर जो उनकी गाइडेंस है फॉर दी चर्च वो एक्सेप्शनल है और उनकी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है जिसकी वजह से चर्च के अंदर एक नई रूह फूंकी गई है, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी गाइडेंस के लिए और ताकि वो हम लोगों को और ईमान में मजबूत होने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। जहाँ तक आपका सवाल है हिस्टोरिकली जो तहरीक है उसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो 3 मेंबरान हैं, ख़ासकर हर दफ़ा हम हिस्टोरिकली इस चीज़ को रिपीट करते हैं बट हिस्ट्री नेवर चेंजेस और उसका इम्पैक्ट दूर अफ्तादा फ्यूचर तक ही होता है। उसमें हमारे जो SP सिंघा जो है उन्होंने जो उस वक्त स्पीकर थे उन्होंने कास्टिंग वोट दिया था पाकिस्तान बनने में और उसके बाद C गिबन्स और फजल साहब जो है इन्होंने सारों ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया पाकिस्तान की क्रिएशन में। नो डाउट कि उस वक्त ये पंजाब असम्बली में थे। पंजाब असम्बली जो है वो बेसिकली एक मेजॉरिटी एरिया था जिसके अंदर पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उनकी वोट देने के बाद वजह बना पाकिस्तान की क्रिएशन की। 14 अगस्त के दिन को मनाते हुए इस बात को रिपीट करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या मिनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान बनने में। इसी वजह से पाकिस्तान के झंडे के अंदर अगर सफ़ेद रंग है तो वो सफ़ेद रंग का मतलब भी यही है कि ये पाकिस्तान क्रिएशन में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। और आज हम जो मौजूदा कम्युनिटी भी हैं वो भी मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशल्स के तौर पर मुख्तलिफ कम्युनिटी के अंदर वही किरदार कंटिन्यूली पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया कि क्रिश्चियंस ने उस वक्त बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और अगर हिस्ट्री के पन्ने खोलें तो वहाँ पे मिलता है कि लाहौर क्रिश्चियन कम्युनिटी का गढ़ होने के बायस इन्होंने बहुत सारी यानी उस टाइम पे कायदे आज़म की मीटिंग्स को फैसिलिटेट करते थे, यहाँ यानी सारी अरेंजमेंट्स में भी अपना किरदार अदा करते थे। तो सर अभी बात हो रही थी हिस्ट्री की, तो तारिक तरी साहब मैं बात करूँगी अब जो करंट पन्ने हैं तरक्की पाकिस्तान में क्रिश्चियंस अपना किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान को ये जो हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है उसकी तरक्की के लिए और उसकी तामीर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
जी शुक्रिया, सबकी सलामती हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का, जिसने कि मुझे आज इनवाइट किया इस प्रोग्राम में कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। और बेशक हमारा मज़हब बाइबल मुक़द्दस में ये मरकूम है कि आला हुकुमतों के ताबे रहो। क्रिएशन का हद तक हमने अभी जैसे सीखा, भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था क्रिएशन था। जब क्रिएशन हो गई तो फिर एक हुकूमत बन गई, तो उसके बाद फिर हमारा वही जो है हमारा मज़हब जो हमें सिखाता है, हमने वही रद्द अमल अपनाया कि आला हुकूमतों के ताबे रहना है। खा वो कोई भी फील्ड है, लॉ की फील्ड है, अब उसमें देख लें जस्टिस कॉर्नेलियस एक बहुत बड़ा नाम है जो हमारे चीफ भी रहे। ठीक इसी तरह से हर फील्ड में, एजुकेशन में देख लें, आर्मी में सर चौधरी साहब का एक किरदार है। उस वक़्त से लेके अब तक शहबाज भट्टी की बहुत सारी खिदमात हैं कम्युनिटी को आगे प्रमोट करने के लिए, उसको हकूक़ दिलवाने के लिए। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हमने अपने कदम को पीछे हटाया हो। ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे जो मरकूम है, जो आपके आज का टॉपिक है कि इस परचम के साए तले हम एक, इसका एक असाई अंतरा आप सब की इजाज़त से मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा ताकि उससे पता चले। एक अंतरा एक बड़ा ख़ास है इसमें। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बड़ी खूबसूरत बात इसमें बयान की गई है। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे हो, एक गगन के तारे। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। एक समुंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, सब दरियाओं के धारे। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो हमने क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके अब तक हम एक ही हैं। जैसे इस परचम में जो है वाइट रंग जो है हमारी निशानदही करता है कि उस वक़्त की हमारी क्या खिदमात थी, और इसी तरह से अब भी कोई भी फील्ड ले लें उसमें जो है हमारी खिदमात जो हैं, एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, हर तरह की जो जितनी आर्मी है, पुलिस है, सब फील्ड्स में हमारा है कोटा, और हम जाते भी हैं। और एक ख़ास बात जो है मैं उसको भी ज़रूर करना चाहूँ, हमें किसी वक्त बल्कि बाज़ औक़ात इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस बात से थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इशूज़ उठने चाहिए कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारी नुमाइंदगी थी, उसी तरह से हर फील्ड में चीफ़ जैसे है था, इस तरह से आगे अभी कोई भी बड़ी कोई पोस्ट देखें उसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं होती है। हम दिलो जान से उसी जज्बे के साथ हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, तो हमें उसी तरह से अपनाना भी चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया। जिस तरह आपने बात की कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी वही है, हम इस परचम के साए तले एक हैं। डिस्क्रिमिनेशन गो के हैं। अब इस पे बात करते हैं कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन या चैलेंजेस हैं। तो प्रिंगल साहब आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बताएं, जो कि बीइंग अ लॉयर आप ख़ुद भी फेस करते हैं, या आप कम्युनिटी को आपके पास जब केसेस आते हैं वो किस तरह की नौयत के आते हैं? सिर्फ एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन मज़हब के बुनियाद पे ब्लास्फेमी या फोर्स कन्वर्जन है, या और भी हैं? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है और ये बिल्कुल फैक्ट्स पे मबनी है। मैं कैथलिक टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। जिस तरह सीनियर्स ने बताया कि
क़याम पाकिस्तान में और आज का जो सा रोल है हमारा, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव रोल है। पाकिस्तान के अंदर हमारा जीना मरना है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, वायलेंस है। सबसे पहले तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन के बाद वायलेंस होती है, इसके बाद आ जाती है लीगल प्रोसिक्यूशन। लीगल प्रोसिक्यूशन भी हमारे साथ हो रही है। और जो सबसे बड़ी, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, जिससे हर वक्त जान का ख़तरा लाख होता है, वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। ये चीज़ एक बड़ी ख़तरनाक है। दूसरा, आपने बात की मिस यूज़ ऑफ जो ब्लास्फेमी लॉज है ना, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपसी रंजिश के होते हैं, तो उसको इस तरह से ना, उसका मिस यूज़ ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से किया जाता है, और जिसमें एट द टाइम ऑन द स्पॉट लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये चैलेंजिंग है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्स कन्वर्शन का आ जाता है, ये भी आजकल एक बड़ा चैलेंजेस है हमारे साथ, और ये भी बड़े थ्रेट्स हैं लोगों को। लोग अब परेशान हो रहे हैं कि अपनी बच्चियों को हम कहाँ पे भेजें, पाकिस्तान में रहने दें या पाकिस्तान से बाहर मूव कर दें। ये भी एक लोग इस फ़िक्रे के अंदर है, इस टेंशन के अंदर है, फ़िक्र के अंदर है कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। उसके बाद आ जाती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और इन सारे मामलात के बावजूद जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ज़िंदगी का थ्रेट है। तो इसमें जो सबसे नाकामी है वो मैं समझता हूँ स्टेट्स की है। ये लास्टली जो वाक़या था, जड़ावाला का वाक़या था, तकरीबन एक भी बंदे को कोई करार वाक़या सज़ा नहीं दी गई, और पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के वाक़े तो होते रहे हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी वाक़े के अंदर अगर कोई करार वाक़या सज़ा दी जाती, कोई कैपिटल पनिशमेंट दी जाती, तो ये मामला रुक जाने थे। बिल्कुल मैं आपकी एग्री करूँगी, लेकिन साथ साथ प्रोसीजर अवेलेबल्स हैं कानून के अंदर, और इसी बात पे मैं काशिफ साहब को कहूँगी थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो डिप्राइव कम्युनिटी है, बहुत मार्जिनाइज हैं, जिनको कानून की आगाही ना होने की वजह से भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में बताएं कि मैकेनिज़्म थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बीइंग अ लॉयर हमारा प्रोफेशन यही है और हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी का टाइम है, लेकिन आज़ादी जो है कुछ पसमानदा सोच को से भी आज़ादी का टाइम है। साथ साथ हम कानूनी आगाही दे के उनको फरसूदा जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशनी अमल हो रहा हो, उससे भी आज़ादी इस मौका पर दिलाने की कोशिश की जाए। बड़ा एक अहम सवाल है कि आपका ये 78वें यौम आज़ादी के दिन कि हम किन हालात में इस आज़ादी को मना रहे हैं। आज़ादी जो है बड़ा एक अहम एस्पेक्ट है इंसानी ज़िंदगी का। आज़ादी ना सिर्फ आपके सोशल, इकनॉमिकल और कम्युनिटी लेवल के ऊपर राइट्स का इजहार है, लेकिन साथ साथ आज़ादी एक सोच भी है जो कि इंसान के अंदर ख़ुद एक कुदरती तौर पर एक जबिलत है जो कि डेवलप होती है। पाकिस्तान के इस 78वें यौम आज़ादी के दिन बहुत सारे हालात पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी से रिलेटेड बहुत सख्त हैं, लेकिन हर चीज़ सख्त नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं। आज नुमाइंदगान जो है वो बड़े ओपनली, जैसे हम ये आज़ादी का ही इजहार है कैथलिक टीवी की सूरत में कि हम बैठे हैं और अपने राय का इजहार कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ आज़ादी की कुछ सूरतें तब्दील भी हुई हैं, लेकिन उस आज़ादी का इजहार नेगेटिव तरीक़ाकार के तहत भी हुआ है, क्योंकि मज़हब का इजहार नेगेटिव तरीके से जब उसका इजहार किया जाता है तो वो किसी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी लॉ की सूरत में सामने आ जाता है, किसी के राइट्स को सल्ब करने की सूरत में आ जाता है। लेकिन हर चीज़ बुरी भी नहीं। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट अदारों के अंदर अब हमारे ख़ासकर 5% कोटे की सूरत में बहुत सारे लोग जो हैं वो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट हुए हैं, जो कि काफ़ी सालों से नहीं थे। साथ साथ अब वो अपना कुलीदी किरदार अदा भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस 78वें यौम आज़ादी के दिन हमें इस बात का भी यादा करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें कानून की इग्नोरेंस की वजह से भी हम लोग खुद भी कसूरवार हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम ये ज़रूर कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए रिलीफ नहीं दे रही, और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो हमारे राइट्स को सल्ब करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग खुद भी तो आईडी कार्ड्स नहीं बनवाते, हम खुद भी तो नादर डेटाबेस के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते। जब आप रजिस्टर नहीं करते तो उस वक्त आप उस कम्युनिटी में गिने कैसे जाएंगे, आप मर्दमशुमारी में कैसे आएंगे, आप अपने हकूक़ का
को हासिल कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ कसूर हमारी अपनी कम्युनिटी के भी हैं जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए, और बीइंग लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ होते हुए हम लोग इस चीज़ों का, मेरे ख्याल में हम रोज़ अदालतों में इसका सामना करते हैं। तो गवर्नमेंट से 78वें साल के अंदर जहाँ पे हम अच्छी चीज़ों का बात करते हैं कि वहाँ पे ये बुरी चीज़ें मौजूद तो हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हमें बहुत सारे राइट्स हासिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अब इज़हार राय आईन पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। 78वें यौम आज़ादी के दिन हमें अच्छी चीज़ों को भी याद रखना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े बेहतरीन नुमाइंदे और बेहतरीन किस्म के ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा किया, तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि अगर हम आईने पाकिस्तान का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जो बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। कुछ जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे तारिक तरीक़ साहब ने बात की थी कि अब हम हेड नहीं बन सकते, लेकिन जो नीचे वाली सीट्स हैं वो तो हम अवेल करके ऑलरेडी आ भी रहे हैं और अपनी नुमाइंदगी कर भी रहे हैं। गो कि तनासब हमारा कम है, वो इस वजह से क्योंकि हम अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, शहरी नहीं बनते जब तक आईडी कार्ड नहीं बनवाते। इसके अलावा हमें आज़ादी राय का हक़ आर्टिकल 19 के मुताबिक है, एजुकेशन का हक़ है आर्टिकल 25A के मुताबिक, फिर 36 के मुताबिक हम मिनॉरिटीज़ की अपलिफ्ट के लिए काम हो रहा है। मुख्तलिफ सारे प्रोजेक्ट्स और कानून साजी हो चुकी हुई है जिसमें हमारे पर्सनल लॉज भी हैं। अब बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कानून साजी हो चुकी हुई है। हमने शुरू में ही बताया था, हमारे पास मैडम है, मैडम सुमन मुनीर, जो कि मिनॉरिटी कमीशन जो है, मिनॉरिटी एडवाइजरी कमीशन की मेंबर हैं। तो आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैम बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि सारे चैलेंजेस भी देख लिए, अपना अपना किरदार भी देख लिए, क़याम पाकिस्तान, तरक्की पाकिस्तान में, और आज के पाकिस्तान में क्या प्रोजेक्ट्स हैं या किस तरह एक आम बंदे को की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे मिनॉरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए आने वाले टाइम में खुशी का बायस बनेंगी। थैंक यू सो मच मैडम। पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगी कि डाइवर्सिटी है जो, वो एवरी नेशन की एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो हम प्रमोट करते हैं दूसरों की वैल्यूज़ को, और ऐसे सोसाइटी बिल्ड होती है जहाँ पे सबको वैल्यू मिले और सब प्रोटेक्टेड फील करें। ऐसी सोसाइटी बिल्ड करने से पहले बहुत सी इंप्रूवमेंट्स चाहिए होती है। नो डाउट कि गवर्नमेंट बहुत इंप्रूवमेंट्स ला चुकी है, बहुत इंप्रूवमेंट्स हो भी रही हैं, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो सबको पता है कि मिनॉरिटीज़ के लिए बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जो इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो बेसिकली हमारी जो अक़लियतों की नुमाइंदगी है, पॉलिसी मेकिंग में डेफिनेटली वो होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। पॉलिसी मेकिंग में अक़लियती नुमाइंदगी मैं कहती हूँ कि हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, क्योंकि मिनॉरिटी में काउंट करते हैं हमें, तो पॉलिसी मेकिंग में हमारी नुमाइंदगी नहीं आती। और इम्प्रूवमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। इक्वल राइट्स की बात करते हैं हम जब, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए कि जॉब्स में, एजुकेशन सिस्टम में मिनॉरिटी को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन हमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट्स क्या है। इम्प्रूवमेंट्स सबको पता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी जो मतलब कहते हैं ना कि कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, हमारी वॉइस नहीं है। तो हमें अपने ऐसे नुमाइंदे चुनने चाहिए जो हमारी आवाज़ ईवान तक पहुंचाए, कि जो मुश्किलात हमें दरपेश हैं वो आगे तक पहुंचाए। मैं जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने अभी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं मिनॉरिटी से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें, और कानून के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि बीइंग अ लॉयर आप उसमें हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, कम्युनिटी की भी और लीगल फर्टर्निटी की भी, तो उसमें कुछ बेहतरी आ रही है हमारे पर्सनल लॉज के अंदर? देखें, अभी एज लिमिट थी CSS के लिए 30 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन अभी नोटिफिकेशन हुआ उसको बढ़ा के 35 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया। और जो स्पेशल कोटा है जो ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से जा रहा है, वो स्पेशल 15 बच्चे हैं जो CSS के लिए मरियम नवाज़ ने इस दफ़ा मिनॉरिटी से स्पेशल मांगे हैं। उनकी फ़ी भी मरियम नवाज़ खुद पे करेंगी, मतलब गवर्नमेंट खुद पे करेगी। उनको पढ़ाया भी जाएगा सिविल सर्विसेज अकेडमी में, और उन 15 बच्चों को जो फ़र्स्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं, जो सेकेंड अटैम्प्ट कर चुके हैं, या जिनका फ़र्स्ट भी है, उनको प्रमोट किया जा रहा है।
और इसके साथ साथ और भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लॉन्च किए हैं, जैसे ग्रीन पाकिस्तान। उसमें उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पे आप कॉल करके आपके डोर स्टेप पे आपको प्लांट्स दिए जाएंगे, आप उनको लगा सकते हैं घर में। और साथ ही नादरा की उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया जहाँ पे आईडी कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी मैं प्रिंगल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये चैलेंजेस की बात हो रही थी कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। लास्ट गवर्नमेंट थी जब नून लीग की, तब मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टन साहब ने, हमारे पास जॉब कोटा तो है, जॉब कोटा है हमारे पास 5%। जब तक क्रिश्चियन बच्चे हायर एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, हमें वो सीट्स वैसे की वैसे खाली रहेंगी, फिल नहीं होंगी। तो लास्ट टाइम इन्होंने 2% स्टूडेंट एडमिशन कोटा तो हमें दिलवा दिया, इंश्योर करवा दिया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इशू ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 सीट्स होंगी तो हम आपको 2% देंगे। तो हमारा ये भी एक मुतालबा है कि ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स पे अगर 15 है तो उस पर हमें 2% दिया जाए, अगर 10 सीट्स है तो उसके ऊपर 2% दिया जाए। तो ये एक चीज़ हमें दे भी दी है और उसको भी इंश्योर नहीं किया जा रहा। तो इस तरह के जो चैलेंजेस तो है ना। हाँ जी बिल्कुल, चैलेंजेस हैं। और साथ साथ मेरिट की भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरिट को पूरा नहीं बच्चे करते। तो मैं अब आपसे चाहूँगी कि एक एक लाइन में 14 अगस्त के हवाले से अपना एक एक मैसेज दें जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी यूज़फुल हो। हैप्पी 14 अगस्त एवरीवन। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान हम सबका है। हमें चाहिए कि सारे मिल के एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएं जिसमें हर एक इंसान प्रोटेक्टेड फील करे। जिस तरह के बाइबल में भी लिखा है कि इफ़ इट्स पॉसिबल एज़ फार एज डिपेंड्स ऑन यू, लिव एट पीस विद एवरीवन। तो मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से मेरे तमाम हम वतनों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और मैसेज मेरा यही है कि इस 14 अगस्त पे हम ऐद करें, हम कम से कम एक पौधा लाजमी लगाएंगे ताकि पाकिस्तान सरसब्ज़ रहे और माहौल को भी बेहतर बनाया जा सके। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान में हैं या बैरून ममालिक, सबको 78th यौम आज़ादी मुबारक हो। और आइए हम इस यौम आज़ादी पर अहद करें कि हम दिलो जान से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगे। हमें इस 14 अगस्त को अपने उन शोहदा को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें मसीह भी शामिल हैं। और इस परचम के साए तले हम सारे इकट्ठे हैं। और ख़ास कर जैसे कि पोप आज़म ने ये साल उम्मीद का साल डिक्लेयर किया है, तो हम इस उम्मीद के साथ इस यौम आज़ादी को मनाते हैं कि हम इसमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए, जैसे यिर्मयाह की किताब 29 बाब 7 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हमें उम्मीद और प्रोस्पेरिटी के लिए अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। और हम सारे मिलकर अपनी मुल्क की तरक्की के लिए हमें एफ़र्ट करनी चाहिए ताकि ये मुल्क दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। मेरी और मेरी वकला कम्युनिटी की तरफ से तमाम कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो मेरा इस यौम आज़ादी पे देखने वालों तमाम नाजरीन से एक रिक्वेस्ट है कि हम इस मुल्क में रहते हुए गो के डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं, बहुत सी मुश्किलात का कर रहे हैं। तो सच्चे मसीही होते हुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे नाम से तुम्हें बहुत से लोग सताएंगे, लेकिन तुम कामिल रहना और अपनी जो टीचिंग्स है उससे मुनहरफ ना होना। तो मेरा भी इस यौम आज़ादी पे आपको यही पैगाम है। गो के मुश्किलात जो है आपको मसीह के साथ जोड़ती हैं, लेकिन हमें अपने ईमान की प्रचार करना है और बेहतर मसीही और बेहतर शहरी बन के पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करना है। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। और हमारी तरफ से, मेरी वकला बरादरी की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से, पाकिस्तान जिंदाबाद।